ये हमारी सीरीज का अगला पार्ट है। जैसा कि आपको बताया गया है कि इस सीरीज के माध्यम से हम रेलवे में जो जीके का पोर्शन है और प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर करेंगे। चलिए देखते हैं कि इन क्वेश्चनों को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड, पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि हमने इससे पहले पार्ट में हमने जो क्वेश्चन किया था, एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था। उसका आंसर आजीवक संप्रदाय नहीं है, इसका आंसर है अजनाना संप्रदाय। क्या है? अजनाना संप्रदाय। नीचे उल्लेखित किस संप्रदाय के अनुसार प्रकृति के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना असंभव है? यदि संभव भी है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए व्यर्थ है। तो ये बात किस संप्रदाय में कही गई है? ये बात कही गई है अजनाना संप्रदाय में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के दादा कौन थे? सम्राट अशोक के दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था वो था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा था अशोक। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मौर्य काल के साहित्य स्रोतों में एक तो इंडिका पुस्तक है, और मौर्य काल में कौन सी पुस्तक आती है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ये बताना है कमेंट करके आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए लगभग 260 ईसा पूर्व में एक सैन्य अभियान का नेतृत्व किया? सबको पता है कलिंग युद्ध किसने जीता था? सम्राट अशोक ने। ठीक है, कलिंग युद्ध किसने जीता था? सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख की बात की जाती है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख किस में लिखे गए हैं? तो इसका देखते हैं हम ऑप्शन। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में, कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? इसका आंसर होगा प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में, इसका आंसर प्राकृतिक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो राजगृह क्या थी? मगध की राजधानी थी। पाटलिपुत्र राजगृह के बाद मगध की राजधानी क्या हुई? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांची स्तूप कहाँ पर है? तो हमारा सांची स्तूप भोपाल शहर के निकट स्थित है सांची स्तूप। तो इसका आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो कनिष्क किससे थे? कुषाण। कनिष्क किससे थे? हमारा आंसर सी होगा, कुषाण से। ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसने सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी था? सेल्यूकस निकेटर जो था वो यूनानी था नामक शासक द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है? सोने की खान कर्नाटक में कौन था? स्वर्णगिरी। ऑप्शन 4 कौन सा था? स्वर्णगिरी। ऑप्शन 4 हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, इसका क्या होगा? स्वर्णगिरी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राजा अशोक किसके पुत्र थे? मैंने अभी बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार के पुत्र थे राजा अशोक। तो हमारा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। थैंक यू।